हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। अज की वीडियो के विच आपां PSPCL LDC दे मेडिवल हिस्टरी दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस नूं डिस्कस करांगे ते नाल ही उन्हां दे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखांगे जिहदे उपर आम तौर पर क्वेश्चनस आते रहंदे हैं। ओके, वो सब स्टूडेंट्स जो फस्ट टाइम इस वीडियो नूं देख रहे हैं, एंशियंट हिस्टरी वाले जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस है वो भी जरूर देखन ते उस तो इलावा मैंसुरेशन टॉपिक दे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस कंप्लीट हो चुके हैं ते नाल ही टाइप्स ऑफ स्टडीज़ रिलेटेड भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो इस तो इलावा एक वीडियो थोनों चैनल के उपर मिल जूगी कि तुसी प्रैपरेशन किवें कर सकते हो PSPCL LDC ते स्टीनोटाइपिस्ट दी। सो ये वीडियो ज़रूर देखो तो जिन्नियां भी ये सारियां वीडियोज़ हैं वो थोनों PSPCL 2019 कोर्स मिल जूगी। ओके, सो ये सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट दे विच ऐड है तो इन्हों जरूर देखो। तो अगर तुम चाहते हो कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनों मिलती रहे तो चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकन को क्लिक करो। सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सो एक एक करके क्वेश्चंस नो डिस्कस करते हैं। ओके, सब तो पहले हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? महमूद गजनी, दैन मुहम्मद बिन काजिम, दैन मुहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हां विचों फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन सी? ये क्वेश्चन का आंसर देखने तो पहला आप कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं इन्हां बारे जिहदे उपर आम तौर पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, सो सब तो पहली पर्सनैलिटी है मुहम्मद बिन काजिम। मुहम्मद बिन काजिम के बारे तुसीं 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। सब तो पहला है मुहम्मद बिन काजिम ने इंडिया नूं कदों इन्वेड किया? 712 AD दे विच। ओके, नैक्सट इज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। ये ऐसा फर्स्ट मुस्लिम सी जिन्हें कि इन्वेड किया इंडिया नूं। दैन थर्ड पॉइंट है कनकट सिंध। ठीक है, सिंध नूं किने कनकट किया सी? मुहम्मद बिन काजिम ने। ओके, सो नैक्सट है महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के बारे सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है ही वॉज द फर्स्ट टर्क टू इन्वेड इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम कौन सी? मुहम्मद बिन काजिम जिन्हें इन्वेड किया इंडिया नूं। ते फर्स्ट टर्किश कौन सी? मुहम्मद ऑफ गजनी। ये याद रखियो डिफरेंस। ओके, उस तो बाद प्लंडरर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ टैंपल्स। जिहड़ा मुहम्मद ऑफ गजनी सी ना, उहदा मेन ऑब्जैक्टिव जिहड़ा सी इंडिया दे विच आम दा वो की सी? इत्थे लूटपाट मचाना ते इत्थे दे टैंपल्स नूं डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, उहदा जिहड़ा मेन मकसद यह नहीं सीगा इंडिया विच वो इन्वेड तां नहीं करदा सी ताकि वो अपने इंपायर नूं एक्सपैंड कर सके। उहदा मेन मोटिव सी इत्थे लूटपाट मचाना ते मंदिरां नूं तोड़ना। ओके, बस ये याद रखियो एज अ फैक्ट। उस तो बाद महमूद ऑफ गजनी ने कितनी बार इंडिया दे विच रेड्स कीतियां? टोटल 17 टाइम्स। ओके, तो अपनी 16th रेड दे विच इन्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नूं अटैक किया ते रेड किया। वो इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम है सोमनाथ टैंपल। सोमनाथ टैंपल बेसिकली है कित्थे? गुजरात दे केथावर दे विच है। ओके, तो कदों किया सी? 1025 AD दे विच। ओके, ये लाइन दे विचों ही बेसिकली अपने 4 क्वेश्चंस बन गए। पहला क्वेश्चन, सोमनाथ टैंपल नूं किने अटैक ते रेड किया सी? महमूद ऑफ गजनी ने। कदों किया सी? 1025 AD दे विच। अपनी केड़ी रेड दे विच किया सी? 16th रेड दे विच। ते सोमनाथ टैंपल है कित्थे? गुजरात दे विच। ओके, दैन महमूद ऑफ गजनी नूं हीरो ऑफ इस्लाम भी बोलिया जाता है। ओके, एक्सपीडिशन का ऑब्जैक्टिव ये तो मैं तुहानूं दस ही दिता। उस तो बाद नैक्सट महमूद ऑफ गजनी जो है वो बेसिकली 3 लोगों को पैट्रोनाइज करता सी अपने टाइम पे। कौन कौन? फिरदौसी, दैन अलब्रूनी एंड थर्ड वन इज उत्बी। ओके, फिरदौसी कौन सी? कोर्ट पोइट, ये तुसी एज इट इज़ एम याद रखना है। दैन अलब्रूनी स्कॉलर सी ते उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, बुक का नाम है किताब उल हिंद। सो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, बुक का नाम दे देंगे किताब उल हिंद किने लिखी हुई है? अलब्रूनी ने। ओके, दैन उडबी। उडबी कौन सी? कोर्ट हिस्टोरियन। ओके, दैन नैक्सट फैक्ट है कि महमूद ऑफ गजनी ने केड़ी केड़ी प्लेसिस नूं प्लंडर किया? सब तो पहला सोमनाथ टैंपल बारे तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैन नगरकोट, थानेश्वर, कनौज एंड मथुरा। ओके, ते महमूद ऑफ गजनी ने केड़े केड़े हिंदू रूलर्स नूं हराया सी? 2 नाम याद रखने हैं, जयपाल एंड आनंदपाल। बेसिकली जो आनंदपाल सी वो जयपाल का ही बेटा सी। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। सो देखो बेसिकली जी हिस्ट्री है ना वो तो तुहानूं सारी याद ही करनी पऊगी फैक्ट्स के तौर पर। ठीक है, सो वो समझण वाला कुछ हुंदा नहीं है, बस जो भी मैं चीज़ां तुहानूं दस रही उन्होंने एज अ फैक्ट्स याद रखियो। ओके, सो नैक्सट है मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी नूं फाउंडर बोलिया जाता है मुस्लिम रूल दा इंडिया दे विच, क्योंकि मुहम्मद गौरी तो बाद ही अगर आप देखिए जो मुस्लिम रूल है इंडिया दे विच ओह
स्टार्ट होया सी। ओके, सो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? मुहम्मद गौरी। ओके, सो हुण एक एक करके आप बैटल्स नू डिस्कस करते हैं, तो ये बैटल्स नाल ही थोनू पता लग जूगा कि मुहम्मद गौरी नू फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया क्यों बोलिया जांदा है। सब तो पहली बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन। ओके, ये हुई सी 1191 AD दे विच, ते मुहम्मद गौरी ते पृथ्वीराज चौहान दे विच हुई सी, जिहदे विच पृथ्वीराज चौहान दी जित हुई सी। ठीक है, तो मुहम्मद गौरी हार गया सी। उस तो बाद फिर चुप थोड़ी बैठूगा, फिर सैकेंड बैटल हुई। ठीक है, सैकेंड बैटल कदों हुई? 1192 AD दे विच, ते इस बैटल दे विच मुहम्मद गौरी दी जित हुई ते पृथ्वीराज चौहान है जिहड़ा वो हार गया सी, ते उहदे हारन दी वजह सी कौन? जयचंद। ठीक है, तुसी सुनिया हो पृथ्वीराज चौहान की जिहड़ी शादी हुई सी किहदे नाल हुई सी? संयोगिता नाल हुई सी ना, संयोगिता दे जिहड़े फादर सी जयचंद। ठीक है, इस कारण क्योंकि संयोगिता नाल पृथ्वीराज चौहान की मैरिज हो रही सी, सो इस चीज़ तो नाराज़ होके जयचंद ने मुहम्मद गौरी का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया, जिहदी वजह तो पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई सी सैकेंड बैटल ऑफ टेराइन दे विच। ओके, तो यदा ईयर भी याद रखियो, पहली हुई सी 1191 AD दे विच, सैकेंड कदों हुई 1192 AD। ओके, उस तो बाद तो जिहड़ी सैकेंड बैटल ऑफ टेराइन सी, इनू ही टर्निंग पॉइंट बोलिया जाता है इंडियन हिस्टरी दे विच, क्योंकि ये जिहड़े राजपूत सी वो हार गए सी ते मुस्लिम्स जिहड़े ने वो जित गए, ते तो बाद ही बेसिकली मुस्लिम रूल है जिहड़ा इंडिया दे विच वो स्टार्ट हो गया सी। ओके, उस तो बाद बैटल ऑफ चंदावर 1194 दे विच होई बिटवीन मुहम्मद गौरी एंड जयचंद ऑफ कनौज। ओके, ये विच भी जयचंद की हार हो गई सी। ओके, सो हुण आपां क्वेश्चन ते आने हैं। क्वेश्चन की सी, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? इसदा आंसर मैं तुहानूं दस्सिआ है की आऊगा, बी, दैट इज मुहम्मद बिन काजिम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सपीडिशंस डिड महमूद गजनी कैरी आउट अगेंस्ट इंडिया? कितनी एक्सपीडिशंस कीतियां उन्हें? 17। 16 च पढ़िया सी ना, सोमनाथ टैंपल नूं लुटिया सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम? देखो हुण ये वाले सिस्टम नूं पढ़न तो पहला आपां एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, बेसिकली जिहड़ा मुहम्मद गौरी सी ना, मुहम्मद गौरी का एक स्लेव हुंदा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, सो मुहम्मद गौरी की डैथ तो बाद, क्योंकि वो जिहड़ा स्लेव हुंदा सी मुहम्मद गौरी का, बहुत ज़्यादा फेथफुल सी ते ऑनेस्ट सी, तो मुहम्मद गौरी ने जिहड़ी कमांड सी वो हत्थ च देती सी मरण तो पहला। ओके, सो वो तो बाद ही बेसिकली क्योंकि वो स्लेव सी, इसलिए वो तो बाद मुहम्मद गौरी की डैथ तो बाद बेसिकली स्लेव डायनेस्टी आई इंडिया दे विच, या फिर उन्होंने आपां लबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्लेव डायनेस्टी या लबारी डायनेस्टी के बारे थोनू पता होना चाहिए, बिकॉज ये वाली डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो हुण आपां एक एक करके इन्हां बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिहड़े भी मेन पॉइंट्स हो सारे मैं थोनू दस रही हूँ, बट मैं थोनू यही सुजैसट करूँगी कि अपने वालों भी एक बार जरूर पढ़ियो, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होया ठीक है तो उन्होंने देख लियो। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थोनू डिस्कस करवाऊंगी स्लेव डायनेस्टी के बारे। ओके, सो सब तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली कौन सी फाउंडर सी स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, ये भी मैं गल कर रही सी कि बहुत ज़्यादा फेथफुल सी मुहम्मद गौरी नूं, ते मुहम्मद गौरी ने फाइनली कमांड है जिहड़ी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हत्थ देती सी। ओके, सो कुतुबुद्दीन ऐबक की डैथ तो बाद कौन राजा बनया? आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा सी। ओके, देखो ये चीज़ पूछ लेंदे हैं कि कि तो बाद कौन राजा बनया, स्पैशली स्लेव डायनेस्टी के उपर तो क्वेश्चन आई जाता है, इसलिए मैं थोनू अच्छे तरीके नाल दस रही हूँ वाला। ओके, बट जिहड़ा आराम शाह सी, नाम तो ही पता लग रहा उन्होंने आराम बहुत ज़्यादा पसंद सी। ठीक है, वो एक अच्छा राजा नहीं बन पा रहा सी, सो इस करके उन्होंने राजे की गद्दी तो हटाया गया, तो फाइनली कौन राजा बनया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन सी? बेसिकली वो सन इन लॉ सी कुतुबुद्दीन ऐबक का। ओके, सन इन लॉ यानी कि जमाई हो गया। और तो बाद नेक्स्ट फिर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान नूं कहा कि यह मेरे तो बाद गद्दी ते बैठू, बट क्योंकि रजिया सुल्तान एक विमेन सी तो बहुत सारे लोग ये अगेंस्ट सी कि असीं एक विमेन नूं नहीं बैठन दे सकते गद्दी के उपर, तो नोबल्स के कहे ते जिहड़ा इल्तुतमिश का बेटा सी रुकनुद्दीन फिरोज उन्होंने गद्दी ते बिठा दिता गया, बट ये भी कोई अच्छा राजा नहीं साबित होया। बेसिकली जो ये राजा सी उस टाइम ते जिहड़ी गवर्नमेंट सी वो इहदी मदर, उहदा नाम सी शाह तुर्कन। बेसिकली सारी कमांड आपां कह सकते हैं कि शाह तुर्कन दे हत्थ च सी जदों रुकनुद्दीन फिरोज
गद्दी ते बैठिया। ओके, सो ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही सी सब नूं। सो फाइनली रुकनुद्दीन फिरोज तो बाद रजिया सुल्तान गद्दी ते बैठदी है। दैन रजिया सुल्तान दी डैथ तो बाद गियासुद्दीन बलबन नूं गद्दी ते बिठाया जाता है। ओके, जो गियासुद्दीन बलबन सी वो बेसिकली एक नोबल सी, ठीक है, ਉਹ ਸਲੇਵ या ਲਬਾਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ नहीं करता सी। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ यानी कि पोता गद्दी ते बैठिया जिहदा नाम की सी कैकूबाद। बेसिकली जिहड़ा कैकूबाद सी ਉਹਨੂੰ मार दिता गया सी खालजी रूलर्स ਦੇ द्वारा। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेसिकली ਜਿਹੜੀ खालजी ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਉਹ आई। ओके, सो ये मैं थोड़ा पूरा सीक्वेंस दसता कि कितों बाद कौन राजा बनया, ठीक है। एक बार ध्यान च रखियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण एक एक करके इन्हां बारे भी पढ़ लैंदे हैं। सब तो पहला आपां गल करदे हां कुतुबुद्दीन ऐबक दी। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद इन्होंने अपनी इनीशियल कैपिटल लाहौर रखी ते बाद च जिहड़ी कैपिटल बनाई सी वो सी दिल्ली, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने एक टाइटल भी दिता गया सी लख बख्श, बिकॉज ये बहुत अच्छी नेचर का बंदा सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उस वजह तो इन्होंने एक नाम दिता गया लख बख्श। ओके, दैन केड़ी केड़ी ऐसी चीज़ां ने जिहड़ियां इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाइयां। सब तो पहला कुतुब मीनार दी फाउंडेशन रखने वाले कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सिमिलर है ना, एवं याद रख लियो। सो कुतुब मीनार दी फाउंडेशन लेड की सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। जिहड़ा कुतुब मीनार है वो बेसिकली इन्होंने एक सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कालकी इन्हां दी याद दे विच बनवाया सी। ओके, ते केड़े ऐसे दो मजीक्स हैं जिहड़े कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाए, इन्हां दे बारे भी पूछा जाता है पेपरां दे विच। सब तो पहला मजीक है कुवैत उल इस्लाम। कुवैत उल इस्लाम बेसिकली दिल्ली दे विच है ते फर्स्ट मजीक है इंडिया दा। ओके, दैन सैकेंड इज़ 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कित्थे है? अजमेर दे विच। ओके, सो एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक दे बारे कि कुतुबुद्दीन ऐबक दी डैथ किवें होई। बेसिकली पोलो खेल रहे सी, चौगान भी बोलते हैं उन्होंने, तो हॉर्स तो गिर के इन्हां दी डैथ हो गई सी वो खेलन दे दौरान, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। नैक्सट हुण आपां डिस्कस करते हैं इल्तुतमिश नूं। इल्तुतमिश के टाइम ते बेसिकली मंगोल्स ने अटैक करता सी अंडर चंगेज़ खान। आम तौर पर पेपर च क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मंगोल्स ने अटैक केड़े राजे दे टाइम ते किता सी? इल्तुतमिश, ठीक है। तो मंगोल्स नू लीड कौन कर रहा सी? चंगेज़ खान। एवें भी पूछ सकते हैं कि चंगेज़ खान ने कदों अटैक किया, किदे टाइम ते अटैक किया? इल्तुतमिश। ओके, दैन एक मैं चीज़ तुहानू दसना भुल गई ये कि जिहड़ी स्लेव डायनेस्टी ते लबारी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है ये भी याद रखना है, बिकॉज ये भी कई एग्जाम्स दे विच आंदा रहिंदा है 1206 तो लैके 1290 AD। ओके, सो ये याद रखियो बिकॉज ये पूछते हैं। दैन हुण वापस आने हैं इल्तुतमिश ते। सब तो पहला दस्या अटैक ऑफ मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान। दैन फॉर्म्ड तुर्कन ए चहलगानी या फिर चालीसा। चालीसा मतलब 40, ठीक है, 40 तो ही चालीसा बनया होया है। बेसिकली इल्तुतमिश ने क्योंकि उदों मंगोल्स का अटैक हो रहा सी तो इस चीज़ नूं रोकण दे लई इल्तुतमिश ने तुर्कन ए चहलगानी या फिर उन्होंने चालीसा भी बोलते सी, उहदी फॉर्मेशन की सी। ये है कि ये बेसिकली 40 पावरफुल तुर्किश नॉबल्स का ग्रुप सीगा एक, ठीक है। सो ये किने फॉर्म किया सी? इल्तुतमिश ने। दैन कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की फाउंडेशन किने रखवाई सी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट वो कंप्लीट नहीं करवा पाए सी। सो उन्होंने कंप्लीट किने करवाया? इल्तुतमिश ने। ओके, देन सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम किने स्टार्ट करवाया से? इल्तुतमिश ने। आई तो आई याद रखियो, आई फॉर इक्ता, आई फॉर इल्तुतमिश। ओके, दैन इल्तुतमिश ने दो तरह के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए सी, सिल्वर टैंक एंड कॉपर जीतल। ओके, दैन कंसीडर एज रियल कंसोलीडेटर ऑफ तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इनू मन्निया जाता है, बस टाइटल के तौर पर याद रख लियो ये चीज़ भी। सो नैक्सट आपां थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान। पेपर च आम तौर पर क्वेश्चन आता रहा है, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया? रजिया सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखियो। ओके, रजिया सुल्तान की शादी किन्ना लोई हुई सी? गवर्नर ऑफ बठिंडा जिहदा नाम की सी? अल्तुनिया। ओके, दैन रजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम नू डिसरिगार्ड किया। उस तो बाद एक नाम है याकुट। याकुट का नाम याद रखना है। रजिया सुल्तान ने बेसिकली जेड़े नॉबल सी ना, ठीक है,
ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਨੋਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨॉन ਟਰਕਿਸ਼ ਨੋਬਲ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਕੁਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲਬਨ। ਬਲਬਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਚਾਲੀਸਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 40 ਨੋਬਲਸ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਲੀਸਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 40 ਪਾਵਰਫੁਲ ਟਰਕਿਸ਼ ਨੋਬਲਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋਬਲਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਬਲਬਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਚਾਲੀਸਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਮੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਅਰੀਜ਼, ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਵਜ਼ਰਤ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਆਫ ਗॉड ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਆਫ गॉड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਬਤ-ਏ-ਖੁਦਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ गॉड दैट इज ਜ਼ਿਲਾ-ਏ-ਇਲਾਈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲਬਨ ਨੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੈਬੋਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਅਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਆਫ गॉड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਬਤ-ਏ-ਖੁਦਾਈ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ? Iltutmish. Okay, I for Ikta, I for Iltutmish. Then what was the real name of Muhammad bin Tughlaq? So Muhammad bin Tughlaq ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੋਨਾ ਖਾਨ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਰੈਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਦੈਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਕਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਕਾਹੀ। ਓਕੇ, ਦੈਨ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोनों पता ही हो ਜਿਹੜੇ पेपर ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं, ठीक है। एक फेमस ट्रैवलर है जिन्हों का नाम है इबन बतूता, ठीक है। वो किदे टाइम ते उन्होंने विजिट किया सी इंडिया नू? मुहम्मद बिन तुगलक दे टाइम ते इबन बतूता केड़ी कंट्री नू बिलोंग करते हैं? मोरक्को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखियो। बेसिकली ये की सी? मोरक्कन सी, सो मोरक्को नू बिलोंग करते हैं। दैन मुहम्मद बिन तुगलक नू वाइज फूल किंग भी बोलिया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे 5 काम किए जिदे करके उन्होंने वाइज फूल किंग भी बोलिया जाता है, ठीक है। समझदार पागल राजा। ओके, सो क्यों बोलिया जाता है? सब तो पहला टैक्सेशन इन दबाव, उन्हें टैक्सेशन घटाने की बजाय, क्योंकि उस टाइम ते फाइनैंशियल कंडीशनस इन्नियां अच्छियां नहीं सी। ओके, सो उन्हें टैक्सेशन नू घटाने की बजाय उल्टा होर टैक्सिस नू लगाता सी। सो पहला तो उन्हें यह काम किया। सैकेंड, उन्हें कैपिटल नू ट्रांसफर किया। पहला कैपिटल की सी? दिल्ली तो उन्हें कैपिटल ट्रांसफर करके दियोगिरी बनाती, जिहदा नाम बाद च दौलताबाद रख दिता गया। ओके, दैन इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करंसी। बेसिकली पहला सिल्वर कॉइन्स चलते सी ते ओहदी बजाय ना उन्हें ब्रॉन्ज के कॉइन्स स्टार्ट करवाते सी, आई थिंक एवें सी इहदे विच, ठीक है। सो इन्हें टोकन करंसी स्टार्ट करवाती। दैन खुरासन एक्सपीडिशन, दैन 5th कराचिल एक्सपीडिशन, ठीक है। 5 चीज़ों नू याद रखियो। उस तो बाद सो क्वेश्चन ते वापस आने हैं। वट वॉज द रियल नेम ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक? की नाम से ओदा? सी, दैट इज जॉन खान। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ खामशाह? खामशाह द ऑथर कौन सी? इसका आंसर आएगा सी, दैट इज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेने हैं। सब तो पहला फैक्ट है आमिर खुसरो नू टूटी हिंद, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया भी बोलिया जाता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी मैं थोनों दस रही हैं, सारे याद रखने हैं थोने। ओके, सो केड़ी बुक्स हैं जी आमिर खुसरो ने लिखियां, इन्होंने एक बार देख लो, याद हो जाएगियां, ठीक है। बस पेपर दे विच ना अगर तुसी बुक्स नू देखिया भी होगा, थोड़ा जा पढ़िया होगा बुक्स बारे, थोनों याद आ जाऊगा कि उन्हें लिखी हुई है।
ओके सो पहली बुक है खामशा, सेकंड इज मिफ्ताहुल फितूह, ओके थर्ड इज तारीक अलाई जो कि अलाउद्दीन खालजी दे कनक्वेस्ट नाल रिलेटेड है, ठीक है। और तो बाद नैक्सट है तुगलकनामा। तुगलकनामा क्योंकि जिहड़ा आमिर खुसरो सी ਉਹ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ टाइम तो ਉਹਦੇ कोर्ट 'ਚ रह के गया सी, सो ने उस तो बाद तुगलकनामा लिखिया सी, ओके। दैन कजान उल फतूह एंड द लास्ट इज आशिक, ओके। सो बेसिकली जो आशिक है वो लव स्टोरी है देवल रानी ते काजिर खान दी, ओके। बस इन्हों एज अ फैक्ट्स याद रख लियो। सो नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज टू डिस्क्राइब अ डिस्ट्रिक्ट इन विजयनगर इंपायर। विजयनगर इंपायर दे विच डिस्ट्रिक्ट दे लई केड़ा वर्ड यूज किया जांदा सी, इहदा आंसर आऊगा बी, दैट इज नाडू, ओके। नेक्स्ट इज उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर, ओके। देखो एक चीज़ मैं थोनों कहना चाहनी है कि जिहड़ा मुगल डायनेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोनों सब दे बारे डिटेल दे विच पता होना चाहिए, वो तुसी खुद पढ़ोगे, ठीक है। एक एक डिटेल पढ़ियो मुगल डायनेस्टी दे बारे, फाउंडर तो लैके एंड तक सारा कुछ पता होना चाहिए। सो उस्ताद मंसूर जिहड़ा है वो पेंटर सी किहड़े मुगल एम्परर दे टाइम ते। सो आपां एक बार पहला देख लैंदे हैं, ठीक है। सब तो पहला जहांगीर दे टाइम ते जिहड़े जिहड़े पेंटर से उन्हां बारे देखते हैं। उस्ताद मंसूर, दैन भीषण दास, दैन अब्दुल हसन। देखो जहांगीर दे टाइम ते जिहड़े पेंटर सी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हां बारे पता होना चाहिए। जिहड़े बाकी आपां डिस्कस करांगे वो चाहे याद रहन चाहे ना रहन, बट जहांगीर दे टाइम ते जिहड़े पेंटर से उन्हां दे बारे तुहानूं याद होना चाहिए। उस्ताद मंसूर, दैन भीषण दास, दैन अब्दुल हसन, ओके। इनू तुसीं याद रख सकते हो अब्बू तो, ABU है ना, अब्दुल हसन, दैन भीषण दास, उस्ताद मंसूर। सो अब्बू तो याद रख लो, ओके। ते एक क्वेश्चन बहुत आंदा है कि ऐसा केड़ा मुगल एम्परर है जिहदे टाइम ते जिहड़ी पेंटिंग सी वो अपनी जीन ते पहुंच गई सी, ठीक है। कौन सी? जहांगीर दे टाइम ते। सो नैक्सट भी देख लैंदे आपां हिमायूं। हिमायूं दे टाइम ते कौन कौन पेंटर सी? मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। अब्दुस समद अकबर दे टाइम ते भी सी ते हिमायूं दे टाइम ते भी सी, ओके। दैन अकबर दे टाइम ते होर केड़े केड़े पेंटर सी? खुसरो कुली, दैन भसवन, दैन दसवन, दैन जमशेद, दैन फारूक बेग, ओके। सो इन्हां बारे एक बार तुसी देख लियो, मतलब इन्हां नूं बस एज अ फैक्ट याद रख लियो, ओके। सो मेन तुसी जहांगीर दे टाइम ते जिहड़े हैगे आ उन्हां दे बारे याद रखना है, एक बार इन्हां नूं बस रीड कर लियो। तो जिहड़ी बुक्स दसियां सी आमिर खुसरो दी उन्होंने भी एक बार रीड कर लियो, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस पेपर च क्वेश्चन आ जाता है तो थोनों आंदा होवे, निगाह चो कड्ढिया होवे एक बार, ओके। सो जिहड़ा क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर, इहदा आंसर क्या होगा? सी, दैट इज जहांगीर, ओके। सो अज के लैक्चर दे विच आपां मेडिवल हिस्टरी नाल रिलेटेड जो भी PSPCL LDC दे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दे विच क्वेश्चनस आए हुए हैं उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्हां रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नाल मिलते जुलते वो भी मैं थोनों दसते, ठीक है। बाकी मुगल डायनेस्टी बारे जरूर पढ़ियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। अज के लिए इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू सो मच।